हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर का 1 से 10 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार बोर्ड के लिए बीबीडी का जो गाइड आता है उसी से मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का ऑब्जेक्टिव करवाता हूं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, दो समीकरण दिया गया है। कितना है? तो एक है 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है। अब आप देखिए, इसे आप विलोपन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन विधि या ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वज्रगुणन विधि से बनाना बहुत ही सुविधाजनक रहेगी। तो देखिए, आप क्या कीजिए, देखिए ये 2x है और ये 2x है, तो हमें तो गुणा करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये प्लस है, इसको किसी तरह माइनस कर दीजिए। तो आपको पता हुआ कि माइनस करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है। तो इसीलिए हम करेंगे क्या, तो समीकरण 1 - 2 करने पर अब एक है कितना आपका 2x + 3y = 11। अब ये कितना है 2x - 4y = -24। माइनस कीजिएगा तो नीचे वाला का चिन्ह पूरा बदल जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस इसमें है तो ये प्लस हो गया। अब देखिए, माइनस में 2x हो गया और ये प्लस में 2x कट जाएगा। प्लस में 4y और प्लस में 3y, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 7y बराबर प्लस में 24 और 11, तो हो जाएगा 35। यहाँ पे पहले था कुछ और, लेकिन हमने माइनस किया है, इसीलिए उसका चिन्ह क्या हो गया है, बदल गया है। तो अब देखिए y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 35 बटा में 7, 7 काटेंगे 7 × 5 = 35, इसीलिए y बराबर आपका आ गया कितना, 5। ठीक है, y का मान आ गया 5। आप क्या कीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना है, तो 2x + 3y = 11 है। तो 2x + 3 y की जगह पर 5 = 11 हो जाएगा। 2x + 15 = 11 हो जाएगा। 2x = 11 - 15 हो जाएगा। 2x = -4, तो x बराबर हो जाएगा -4 बटा 2, 2 दूनी 4, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो y में 5 है, तो y में 5 खोजिए, y में 5, ये -5 है, 5 5 देखिए, और x में कितना है, तो -2, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता क्या है, जो समझिएगा। यहाँ पे देखिए, जो कब कब पूछा गया है उसको भी हमने यहाँ पे दर्शा दिया है ब्रैकेट में। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि x - y = 6 हो और x² + y² 30 हो तो x y का मान होगा। देखिए यहाँ पे x - y = 6 दिया है और x² + y² भी आपको दे दिया है 30, तो कहता है कि x और y का मान क्या होगा। आपको पता होगा कि देखिए, यदि कोई संख्या a है, a² है प्लस b² है, तो उसे आप लोग a + b के होल स्क्वायर लिखते हैं।
तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे -2ab लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यही संख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे लिखते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को एक लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे कीजिएगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हम लिख रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे आपने माइनस किया तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में 2ab। अब देखिए इसी फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे कि चूँकि x के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो माइनस वाला मान दिया है तो माइनस वाला ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर। अब माइनस वाला लिखे हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2xy, इस फार्मूला के अनुसार, ठीक है। अब देखिए x के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का मान आपका दिया है 30। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई के जगह पर कितना रख सकते हैं 6, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए 2 इंटू एक्स वाई। अब देखिए आपका हो गया 30, 6 से के 36 प्लस 2xy, ये हो गया 30 माइनस 36 बराबर 2xy हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका -6, तो 2xy माइनस 6/2 बराबर xy, 2 तिया 6, इसीलिए xy बराबर -3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल है। देखिए इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप a1 b1 c1 का मान निकालिए। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न जो आपका है कितना है, तो एक है समीकरण, यहाँ पे देखिए kx प्लस 2y बराबर 5। अब बढ़िया से देखिएगा तो x के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, तो a बराबर आपका हो जाएगा k, b y के गुणांक को b कहेंगे तो b बराबर आपका हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा 5, ठीक। इसको कर दीजिए a1 b1 c1। अब एक समीकरण आपका दिया है 3x प्लस y बराबर 1, तो x का गुणांक यहाँ पे तो एक a बराबर 3, y का गुणांक नहीं कुछ तो 1 है, इसको a2 कर दीजिए, ये आपका हो गया b2 बराबर 1 और c2 बराबर भी आपका हो गया कितना 1, ठीक है। तो हमें कहता है अद्वितीय हल होने के लिए, तो आपको पता होगा कि चूंकि अद्वितीय हल होने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान यहाँ पे k है, a2 कितना है, तो a2 की जगह पर 3 है, नॉट इक्वल टू बराबर दे करके उसको काट देते हैं तो उसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं, यानी बराबर नहीं है। b1 की जगह पर हो जाएगा 2 और b2 की जगह पर आपका हो जाएगा कितना 1, काम करता है बराबर का ही, तो गुना कीजिएगा तो k हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2 तिया के 6, नॉट इक्वल टू है लेकिन काम करता है बराबर के जैसा, ठीक है। तो k नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6 अद्वितीय हल होने के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक काला वाला मार्कर होगा, थोड़ा सा इंक उसमें डाल दो। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र मतलब होता है ग्राफ, यदि समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होती है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि देखिए समानांतर कब होता है, चौथा नंबर प्रश्न में a1
बटा A2 बराबर V1 बटा V2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 बटा क्या होता है, C2 होता है। ठीक है, अब देखिए तो इस कंडीशन में इसके तब ये समानांतर होता है, समानांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये तो दे दिया है। और इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो ये आपका यानी एक भी हल नहीं होगा, यानी शून्य हल होगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में कोई नहीं, सब में रहता है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी एक भी हल नहीं होगा, यानी उसके हलों की संख्या कितनी हो गई, 0। अब देखिए आप के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपका जो समपाती रेखाएं हैं 55 नंबर प्रश्न में समझिएगा। तो समीकरण आपका यहाँ पे दिया कितना है, तो x + 2y बराबर 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए हुआ जी, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, तो a है, एक है, तो a बराबर 1 हो गया। b बराबर y का गुणांक 2 है तो 2 हो गया। और c बराबर कितना हो जाएगा, 3। एक और समीकरण दिया गया कितना, 3x + ky बराबर 9 है। ठीक है, इसको a1 b1 c1 इसको कर दीजिए a2, तो x के गुणांक हो गया, b2 हो जाएगा कितना, y के गुणांक के, और c2 आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अब आप देखिए हमें कहा है कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए थोड़ा सा डाल के दो, समपाती रेखाएं कब प्रदर्शित करेगा। ठीक है, समपाती के लिए हमको जानते हैं कि चूंकि समपाती होने के लिए, समपाती होने के लिए पता होगा आपको, इसमें भी डाल दो। समपाती हल होने के लिए आपको क्या होता है पता है, a1 बटा a2 बराबर v1 बटा v2 बराबर c1 बटा c2 रहता है, तब होता है समपाती। अब देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान k हो गया बराबर c1 का मान 3, c2 का मान 9। तो आप किसी से भी एक से निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये दोनों से चलते हैं, ठीक है, तो 1/3 बराबर 2/k लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हो जाएगा कितना, 3 से 3 से गुना कीजिएगा तो k गुना 1 हो जाएगा बराबर 2 गुना 3 हो जाएगा, इसीलिए k बराबर आपका 6 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये दोनों से भी चलिएगा तो आपका आंसर 6 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के जगह पर 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया उसमें। लो अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि युग्म समीकरण 2x + 3y बराबर 3 तथा 12y + 6x बराबर 6 का हल है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो 7वां नंबर प्रश्न में कहता है क्या है, 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो दिया है 2x - 3y, यहाँ पे देखिए 2x - 3y + 2 बराबर 0 है। अब यहाँ पे देखिए छठा भी नहीं बताए हैं, तो युग्म समीकरण छठा का देखिए 2x + 4y
मेरे 2x प्लस 4y बराबर में 3 है, बराबर में 3। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, x के गुणांक को a1 कहेंगे, फिर b1 कितना हो जाएगा 4, c1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 12y प्लस 6x बराबर 6। समीकरण में अगला है कितना है, तो 12y प्लस 6x बराबर 6 है। तो यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा y के, आप इसे पहले सरिया लीजिए। ठीक है, तो सरियाइएगा इसे, तो 6x प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो हो जाएगा, ठीक है प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, तो a1 के जगह पर कितना हो जाएगा 6, a2 के जगह पर, b2 के जगह पर कितना हो जाएगा 12, c2 के जगह पर कितना हो जाएगा 6। अब आप निकाल लीजिएगा। तो अब कहता है कितने हल होगा, तो आप a1 बटा a2 का प्रयोग कीजिए। तो a1 बटा a2 कितना हो गया 2 बटा a2 कितना हो गया 6, काटेंगे तो 1 बटा में 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए b1 बटा b2 का मान निकालिएगा तो 4, ये हो जाएगा 12, 4 तिया के 12, 1 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए c1 बटा c2 हो जाएगा बराबर 3 बटा 6, 3 दूना 6 बराबर 1 बटा 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नहीं बराबर है c1 बटा c2 के। तो इस प्रकार का जब कंडीशन रहे तो क्या होता है, तो इस प्रकार का कंडीशन रहेगा तो कोई भी हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाला पूरा बजल। 7वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से बनने वाला है आपका। तो 7 नंबर प्रश्न आपका कितना है, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y 7वां नंबर प्रश्न आपका देखिए 2x माइनस 3y बराबर प्लस 2 बराबर 0 है एक समीकरण, और दूसरा है, तो देखिए दूसरा समीकरण कितना है 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए x है तो x के गुणांक को a1 कहेंगे 2, y के गुणांक को b1 कहेंगे -3, और अचर पद को हम लोग कहते हैं कोची क्या कहेंगे, अचर पद को यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे आपका a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा कितना -9, c2 बराबर कितना हो जाएगा तो प्लस में 5 है। अब देखिए आपको कहता है क्या 7 नंबर में रैखिक संरचना के कितने हल होंगे, तो हल पूछेगा तो आप a1 बटा a2 का प्रयोग कीजिएगा, a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाता है फार्मूला में, तो a1 बटा a2 रहने पर आपका के 2 बटा में हो जाएगा 6, काटेंगे तो 3 यानी 1 बटा 3 हो जाएगा। b1 बटा b2 के मान निकालिएगा तो -3, अब बटा में हो जाएगा कितना -9, माइनस से माइनस काट जाएगा, 3 तिया के 9, 1 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा c1 बटा c2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में 5। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, ये बराबर नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए आपका कोई हल नहीं होने वाला है। तो 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रैखिक समीकरण ax1
देखिए x के गुणांक को हम लोग a1 कहते हैं बाई, अब इतना तथा इतना का हल होगा तो आपको पता होगा कि अगर इस प्रकार का समीकरण रहे, तीनों बराबर आ जाए, तो हम उसे उसका बहुत सारा हल होता है, और बहुत सारा हल को हम लोग क्या कह देंगे, तो अनगिनत हल कहेंगे। ठीक है, अनगिनत हल माने एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये आपका मतलब कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। अब देखिए, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि, देखिए अभी आपका क्या था, अनगिनत हल कब हुआ था, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहा तब। तो यहाँ पे अभी पलट दिया है, अगर कह रहा है कि अनगिनत हल प्राप्त होता है तो उसका रैखिक समीकरण का रूप क्या होगा, युगपत रैखिक। तो देखिए यहाँ पर तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीनों बराबर कौन से ऑप्शन में है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे बराबर तीनों दे लेता था, तब पूछ रहा था कि कितना हल होगा, तो अनगिनत हो गया था। यहाँ पे बोल रहा है कि अनगिनत हल है, यानी वो समीकरण तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आप चलिए 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, तो 2x प्लस 3y बराबर 5, तो a1 कितना हो जाएगा आपका 2, x के गुणन को क्या कहेंगे a1, b1 आपका कितना हो जाएगा 3, c1 आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब एक और समीकरण है, कितना है, तो 4x प्लस 6y बराबर 15। ठीक है, के कितने हल होंगे, तो यहाँ पे a2 निकाल लीजिए कितना, तो 4, b2 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 6, c2 निकाल लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब देखिए a1 बटा a2 निकालिएगा तो आपका a1 के जगह पर 2, a2 की जगह पर 4, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 हो जाएगा। b1 बटा b2 बराबर 3 बटा 6, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, c1 बटा c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5, c1 की जगह पर 5 और c2 की जगह पर 15 है, तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, 1 बटा 3। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये जो है a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2 के। देखिए a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, तो दोनों बराबर, लेकिन c1 नॉट इक्वल टू है c1 बटा c2। और इस प्रकार का जब रहे तो क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी तरह का वीडियो आप प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं तो बने रहे हमारे इस चैनल पर। और आपके जितने भी भाई बहन या दोस्त बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, उनको आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।